हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की वीडियो में स्वागत है। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और इधर कान्हा के स्नान की तैयारी हो गई है। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी कान्हा और किशोरी की न्यू वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी कान्हा को आज स्नान करवाने जा रहे थे और बहुत ही प्यारा सा कान्हा का स्नान है। तो सभी लोग देखें और वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताएं। साथ ही ये कान्हा बैठ के स्नान करने के लिए, और आज का स्नान बहुत ही स्पेशल है। साथ ही मैंने सबसे पहले तो कान्हा को स्नान करवाया शंख के द्वारा सादे जल से, और फिर कान्हा देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो आज है एकादशी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कान्हा को गुनगुने पानी के साथ थोड़े से चंदन से स्नान करवाया जाए। तो मैं कान्हा को जल्दी से ही स्नान करवा रही थी और एकादशी भी है, तो मैंने कहा क्यों ना कान्हा को कुछ स्पेशल स्नान करवाया जाए। तो मैंने गुनगुने पानी के साथ ही आज भी कान्हा को स्नान करवा रही हूँ। और देख सकते हो कान्हा आज बहुत ही खुश है और आज का श्रृंगार भी बहुत ही प्यारा सा होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जल्दी जल्दी मैंने कान्हा को स्नान करवा रही थी और चंदन थोड़ा सा मैंने कान्हा के फेस पे लगा रही थी। और ये ठंडा वाला चंदन नहीं है, सिर्फ चंदन है। तो इसको लगाने के बाद कान्हा को ठंडी नहीं लगने वाली है, तो इसी वजह से आज मैं लगा रही थी। ये नॉर्मल चंदन है। तो फिर मैंने कान्हा को स्नान करवा दिया था। फिर देख सकते हो कान्हा आज बहुत ही खुश है, क्योंकि कान्हा को आज मैंने गुलाब की पंखुड़ियों के साथ भी स्नान करवाया था। और मैंने बहुत ही जल्दी गुनगुने पानी से कान्हा को स्नान करवा दिया। हेलो। और कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में शंख का बहुत ही महत्व होता है, और शंख विष्णु भगवान हमेशा अपने पास रखते थे, और कान्हा हमारे विष्णु भगवान के ही वो है। तो इसी वजह से मैं कान्हा को शंख से आज स्नान करवा रही थी। और शंख का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ठाकुर जी को शंख से स्नान करना बहुत ही पसंद है। तो आप लोग भी, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल ठाकुर जी हैं तो ज़रूर स्नान करवाएं उससे। और एकादशी का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही कान्हा स्नान कर चुके थे तो मैं लगा रही थी इत्र। और देख सकते हो कान्हा आज कितने खुश है और बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार आज का कान्हा का होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो मैंने कान्हा को इत्र की मालिश कर दी और साथ ही अब मैं कान्हा को श्रृंगार करूँगी। घूमे घूमे सबसे लेके पहले तो जाने कान्हा वाले को कपड़े काशी में पहना लल्ला रही को थी। उनकी कच्छे दे रही थी कि लल्ला जल्दी से पहन लो। और ये देखो लल्ला तुरंत ही पहन लिए। मैंने क्या दिया और लल्ला ने क्या पहन लिया है। तो कोई बात नहीं, अब लल्ला का चलते हैं, श्रृंगार करते हैं। और आज का पोशाक बहुत ही प्यारा होने वाला है। ये जो आप लोगों ने देखा होगा, लल्ला को मैंने कई बार पहनाए हैं, लेकिन ये पोशाक सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने कहा क्यों ना आज फिर से अपने लल्ला को पहनाया जाए। और लगता है लल्ला को ग्रीन पोशाक भी बहुत ही प्यारी लगती है, तो मैंने पहना तो दिया ही था। और देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं लल्ला। और आज का श्रृंगार बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो ये मैंने लल्ला को पहना दिया उनका, और उसके बाद अब उनकी घंघरियाँ पहनाऊँगी। और आजकल तो मैं ठंडियों के पोशाक बहुत ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो अब ठंडियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो उन्हीं ठंडियों में पहनाऊँगी। साथ ही लल्ला के लिए ऊन के पोशाक भी बने हुए हैं। तो अगर आप लोग डेली वीडियोस हमारे देखते हो तो आपको देखने को मिलेंगी कि लल्ला कैसे आजकल स्वेटर पहन रहे हैं, कौन सा पोशाक पहन रहे हैं। तो मैं डेली रूटीन वीडियो में लल्ला की डेली रूटीन वीडियो ही रहती है। और सच बताओ तो बहुत ही प्यारी वीडियोस होती है लल्ला की। तो आप लोग देखो
और आपका दिन बन जाएगा, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। साथ ही मैंने लल्ला को पोशाक पहना दिया था। उसके बाद देख रही थी ज्वेलरी, तो ज्वेलरी से पहले मुझे याद आया कि मैं लल्ला का आजकल उनकी नज़रिया निकाल दी हूँ। तो फिर मैंने कहा पहले नज़रिया पहना देती हूँ, उसके बाद लल्ला को ज्वेलरी पहनाती हूँ। क्योंकि जब से मैंने लल्ला को नज़रिया पहनाई है तब से मुझे लल्ला की नज़र लगने की टेंशन दूर हो गई थी। लेकिन आज मैं स्नान करवा रही थी तो निकाल दिया था, तो मैंने कहा क्यों ना पहना देती हूँ। और ये देखो लल्ला को मैंने पहना दिया था और लल्ला हमारे बहुत ही प्यारे क्यूट लग रहे थे। और साथ ही मैं सोच रही थी आज कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ, तो मुझे याद आया कि एक तो लल्ला के पास मल्टी कलर का ज्वेलरी है जो कि हमेशा ही पहनाती हूँ और बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं लल्ला को यही पहनाऊँ, और सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारी लगती है और सारे पोशाक के साथ उस वो चल जाती है बहुत ही। तो मैंने कहा ये देखो मैं आज लल्ला को ये वाली पोशाक के साथ ज्वेलरी पहना रही हूँ जो कि मैचिंग कर रही है। आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मैचिंग कर रही है और अच्छी भी लग रही है। साथ ही हमारे लल्ला पहनने के बाद लल्ला के ऊपर सारी चीज़ें अच्छी लगती है। और सच बताऊँ तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन लल्ला के फेस पे पहनने के बाद बहुत ही खिल जाती है। लेकिन ये तो सच बताऊँ तो अच्छी है, और जो चीज़ें अच्छी नहीं होती है तो उनको पहनाने का मन ही नहीं करता। और आज मैं लल्ला को पगड़ी पहना रही हूँ, तो पगड़ी मैंने पहले से ही बना के रखा था और पहना दिया। साथ ही अब मैं लल्ला को मोर पंख लगाऊंगी, क्योंकि बिना मोर पंख के तो हमारे लल्ला का श्रृंगार अधूरा है और लल्ला को मोर पंख बहुत ही पसंद है। तो मैंने लल्ला को मोर पंख लगा दिया है और अब चलते हैं आगे का श्रृंगार करने। तो लल्ला को इत्र लगाऊंगी, दर्पण दिखाऊंगी, कंघी करेंगी, उसके बाद अपनी किशोरी जी का श्रृंगार करने चलूँगी। तो अभी देख सकते हो लल्ला कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। साथ ही मैंने फिर सही से फिर से मोर पंख सेट किया और अभी देख सकते हो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लल्ला। और फिर मैंने लल्ला को दिया उनकी बंसी माला, और देख सकते हो लल्ला को बंसी कितनी प्रिय है, क्योंकि हमारी राधा रानी ने दिया हुआ था है लल्ला को बंसी, तो लल्ला हमेशा ही अपने पास रखते हैं। साथ ही मैंने ये लल्ला को आज कंघी भी करने वाली हूँ। साथ ही दर्पण तो आपने हमेशा देखा होगा कि यही दर्पण यूज़ करती हूँ लल्ला के लिए। वैसे बताऊँ तो लल्ला के पास दर्पण भी 2-3 हो चुके हैं, और लेकिन ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, तो मैंने ज़्यादातर इसी से अब करना पसंद करती हूँ। तो मैंने कंघी कर दी। साथ ही मुझे याद आया कि नहीं मैंने तो इत्र अभी लगाया नहीं, तो मैंने कहा पहले इत्र लगा देती हूँ, उसके बाद दर्पण दिखाऊंगी, फिर हमारे लल्ला की श्रृंगार कंप्लीट। और फिर कान्हा के भक्तों को बताना है कि आज का श्रृंगार कैसा लगा। तो ये देख सकते हो कि मैं लल्ला को और मैंने फिर से लल्ला को उनकी बंसी पकड़ाई और उसके साथ ही मैंने लल्ला की नज़र उतारी, और क्योंकि लल्ला बहुत ही प्यारे लग रहे हैं तो मैंने लल्ला की नज़र उतारी। और उसके बाद लल्ला को फिर मैंने झूले में लल्ला के बैठा दिया और फिर मैं चल दी अपनी लाडो रानी का स्नान करवाने। तो सबसे पहले आज मैं अपनी राधा रानी को भी गुलाब के पंखुड़ियों के साथ ही स्नान करवाने वाली थी, क्योंकि हमारी राधा रानी को भी बहुत ही पसंद है। तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि स्नान वीडियो नहीं ऐसे ही शेयर किया जाता, तो मैं उनकी सिर्फ नॉर्मली स्नान करवाऊंगी, और चीज़ें मैं नहीं दिखाने वाली, बस स्नान का दिखा रही हूँ। और आज की वीडियो आप लोग देखना और बताना कि हमें आपको कैसी लगी लाला और लाली की
डेली रूटीन वीडियो। अगर आप लोगों को डेली देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो डेली रूटीन वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज तो मैं बस सुबह सुबह की जो स्नान वीडियो और श्रृंगार वीडियो ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही आज अपनी किशोरी जी की बहुत ही प्यारी सी श्रृंगार वीडियो शेयर करूँगी। तो मैंने ये लल्ला तो हमारे श्रृंगार हो ही गया था। अब किशोरी जी को स्नान करवाऊँगी और उसके बाद उनका आज प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हमारी किशोरी जी स्नान करके आ गई थी, पोशाक पहन लिया था और अब उन्हें मैं पहनाऊंगी उनका घंघरिया और उसके बाद प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। और देख सकते हो ये मैंने उनका घंघरिया लाया और तो हमारी किशोरी जी ने पोशाक पहन लिया था और बस 2 सेकंड में पहन लेंगे। उसके बाद आज करेंगे प्यारा सा श्रृंगार। तो मैं सोच रही थी आज अपनी किशोरी जी को कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ। और सच बताऊँ तो जब सोच के रखती हूँ तो वो चीज़ें बस उठाती हूँ और लेके पहना देती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ सोचा नहीं था कि कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ, ग्रीन के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ, कौन सी अच्छी लगेगी। साथ ही फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने अभी किशोरी के पास तो चांदी की ज्वेलरी है जो कि बहुत ही प्यारी है, तो क्यों ना मैं वही ज्वेलरी पहना दूँ। लेकिन मैं देखी कि कहाँ गई, उसके बाद मिली तो मैंने कहा आज मैं अपनी किशोरी जी को वही पहनाऊँगी। सबसे पहले तो मैंने उनको कंगन पहनाए और हमारी किशोरी जी के पास 2 कंगन का सेट है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैंने कंगन का सेट उनका पहना दिया। और उसके बाद ज्वेलरी दिखाऊंगी जो कि सच बताऊं तो बहुत ही प्यारी है। हमारी किशोरी जी उस ज्वेलरी को पहनने के बाद, ज्वेलरी की तो सच में बहुत ही क्यूट ज्वेलरी है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो वो है ये ज्वेलरी जो कि कैसी लग रही है आप लोगों को बताना। और साथ ही पोशाक के साथ मैचिंग भी कर रही है क्योंकि ग्रीन का थोड़ा थोड़ा टच दिया हुआ है। और ये है चांदी की जो कि सच बताओ तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने किशोरी जी को ज्वेलरी पहना दिया था और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी किशोरी जी को कैसे श्रृंगार करती हूँ। तो मैंने उनको कपड़े पहना दिए, ज्वेलरी पहना दी, गले का, हाथ का, और अब करेंगे बाल का श्रृंगार। तो मैं सही कर रही थी उनकी ज्वेलरी और ज्वेलरी सही होने के बाद अब पहनाऊँगी बाल। और दिखाती हूँ आपको कि आज मैं डेली ही अपनी किशोरी जी की इतनी ही श्रृंगार करती हूँ। सब लोग कहते हैं डेली करते हैं, कौन करते हैं, तो कोई और नहीं करता है, हम ही करते हैं अपनी लाडो रानी का डेली का श्रृंगार। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारी किशोरी जी की श्रृंगार मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने नोज़ पिन पहना दिया है जो कि सच बताऊँ तो मैचिंग के साथ मैं पहना रही थी और आज का इसके साथ यही मैचिंग हो रहा था, तो मैंने पहना दिया। उसके बाद मैंने सोचा पहले बाल सही कर देती हूँ उसके बाद पहनाती हूँ। तो ये देखो मैंने अपनी किशोरी जी को बाल पहना दिए। और सच बताऊँ तो बाल पहनाने के बाद एक सुंदरता बहुत ही प्यारी बढ़ जाती है। वैसे तो हमारी लाडो रानी बहुत ही क्यूट हैं। तो ये देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी किशोरी जी। और सच बताऊं तो जब मैंने लल्ला के लिए नज़रिया लाया था तो किशोरी जी के लिए यही ज्वेलरी लाई थी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना अपनी किशोरी जी के लिए भी नज़रिया बनवा दूँ, क्योंकि
इतनी प्यारी हैं कि मुझे लगता है कहीं नज़र ना लग जाए। और ये है उनकी मांग टिक्का, और देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और कभी कभी ना जब मैं वीडियोस तो बन जाते हैं, उसके बाद जब आवाज़ डालती हूँ और उसमें मैं जब देखती हूँ ना, तो सच में मुझे ही यकीन नहीं होता कि इतनी प्यारी है। और मैंने उनका श्रृंगार इतना प्यारा किया है कि बस वो खुद ही कर लेती है अपने से प्यारे से। सच में कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि इतनी प्यारी हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज जूड़ा लगाऊं ना लगाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं जूड़ा, बहुत दिन हो गए जूड़ा लगाए हुए, तो मैं आज अपनी किशोरी जी को जूड़ा पहनाती हूँ। और जूड़ा पहनने के बाद भी बहुत ही प्यारी लगती है, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं अपनी किशोरी जी को जूड़ा बनाऊं। और ये देखो कितनी क्यूट प्यारी लग रही हैं। और आज का श्रृंगार बहुत ही प्यारा हुआ है। और साथ ही मैं जूड़े को सेट कर रही थी, क्योंकि इधर उधर बाल थोड़े हो गए थे और सेट हो गई। देख सकते हो आप लोग कितनी प्यारी लग रही हैं। और साथ ही मैं ना हमेशा अपनी किशोरी जी को गुलाब का वो लगाती हूँ, बहुत ही प्यारे उनके फेस पे लगता है। और देख सकते हो कि कितनी प्यारी लग रही। और आज का जूड़ा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा उलझ चुका था और सही से लग नहीं रहा था। फिर उसके बाद अभी सही हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और साथ ही फिर ये मैं उनको नथ पहना रही हूँ, और लग रहा था कि पहनाऊँ ना पहनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा क्यों ना एक उनके पास दूसरा भी है ये वाला, जो कि ये भी बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैंने कहा क्यों ना आज यही वाला पहना देती हूँ। और देख सकते हो उनकी श्रृंगार भी हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और फिर मैंने उनको चुनरी ओढ़ाई। अब फाइनली श्रृंगार उनका कंप्लीट हो रहा है और बहुत ही क्यूट लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे सोच रही थी कि मैं जूड़ा निकाल दूँ ना निकालूँ, क्योंकि चुनरी उनकी सेट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं चोटी के साथ ही फंसा के करूँ, और बहुत ही प्यारी सी सेट बैठेगी। तो ये मैंने उनकी सेट कर दिया, और देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही है आज हमारी किशोरी जी। और थोड़े जोड़े निकले हुए तो मैंने कहा क्यों ना अभी मैं थोड़ी और सही कर देती। और सच बताऊँ तो जब तक श्रृंगार एकदम से बराबर नहीं हो पाता है, तब तक ना लगता है ऐसे कुछ अधूरा अधूरा है। और अब हो गई है हमारी किशोरी जी की परफेक्ट श्रृंगार, और बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार लग रहा है आज का। साथ ही फिर मैंने इत्र लगाया, और इत्र लगाने के बाद दर्पण भी दिखाऊंगी। और आज सभी कान्हा और हमारी लाडो के भक्तों को बताना है कि आज का सबसे प्यारा सा श्रृंगार किसका हुआ है, कान्हा का हुआ है या फिर किशोरी का हुआ है। तो ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा हुआ है आज का श्रृंगार। और सच कहते हैं कि बहुत ही प्यारी है हमारी किशोरी जी, कि इनकी सुंदरता का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, इतनी प्यारी हैं। और साथ ही ये आज मैंने उनको बाल सही किए, और फिर अब दिखाऊंगी दर्पण। तो ये मैं अपनी किशोरी जी को दिखाई दर्पण, और दर्पण देख के और भी खुश हो गई। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। फिर मैंने उतारी उनकी नज़रें, और फिर अब शाम का टाइम हो गया है, तो ये आ गए हमारे बच्चे। सोने का टाइम, अभी कितना प्यारा सा श्रृंगार हुआ था और अब ऐसे हो गया है। तो दोनों बच्चों को अभी दूध पिलाऊंगी, और दूध पिलाने के बाद फिर हमारे दोनों बच्चे सोने जाएंगे।
और मैंने बीच का वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है सुबह से शाम तक में। जब सुबह का थोड़ा टाइम होता है तो वीडियो बना लो, या शाम का, उसके बीच में नहीं मिलता तो मैंने नहीं बनाया। और साथ ही ये मैंने पिलाया दूध, तो हमारे कान्हा भी पी लिए और हमारी लाडो रानी भी। दूध पिए, उसके साथ ही फिर मैंने उनको पानी पिलाया और पानी पिला के उनका फेस साफ करूँगी। तो ये मैंने फेस साफ़ कर दिया और इधर मैंने लगा दिया है उनका बिस्तर। तो अब दोनों बच्चों को यहीं सुलाऊंगी। तो ये देख सकते हो कान्हा और किशोरी आ गए हैं सोने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में राधे राधे ज़रूर बोले। राधे राधे।